कभी सोचा है कि एक बहुत ऊंचा पेड़ अपनी सबसे ऊपर वाली पत्ती तक पानी कैसे पहुंचाता है? चलिए, आज पौधों के अंदर छिपे हुए एक सीक्रेट सुपर हाईवे के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो सबसे छोटे पौधे से लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक हर किसी को जिंदा रखता है। और यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा मजेदार है। सोचिए, बिना किसी मोटर या पंप के सैकड़ों फुट ऊपर तक पानी खींचना, ये तो कुदरत का एक इंजीनियरिंग चमत्कार ही है ना? आइए देखते हैं कि ये पहेली सुलझती कैसे है। देखिए, पौधों ने इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार दो हिस्सों वाला हल निकाला है। ये एक जटिल मशीन की तरह है जिसके दो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए सर्किट हैं। तो चलिए पहले इस सिस्टम को समझते हैं। जाइलम, इसे आप पौधे की पानी की लिफ्ट समझ सकते हैं, जो हमेशा और सिर्फ हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जाइलम का काम एकदम सीधा साधा है, जड़ों से पानी और मिनरल्स को उठाकर सीधा पत्तियों तक पहुंचाना। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये पूरा सिस्टम मृत यानी डेड सेल से बना है और इसे चलाने के लिए पौधे को अपनी कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। ये तो बस फिजिक्स के नियमों पर चलता है। तो सवाल ये है कि अगर पौधा अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो पानी को ऊपर खींच रही है? यहीं पे फिजिक्स का जादू देखने को मिलता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर असली इंजन जड़ों में नहीं बल्कि पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से यानी पत्तियों में होता है। ये कोई धक्का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत खिंचाव है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। होता क्या है कि जब पत्तियों से पानी भाप बन के उड़ता है, तो वहां एक तरह का वैक्यूम बन जाता है। ये खिंचाव या सक्शन इतना मजबूत होता है कि ये पानी के पूरे कॉलम को जड़ों से ऊपर खींच लेता है, ठीक वैसे ही जैसे हम स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पीते हैं। तो फिर पानी की ये लंबी चेन टूटती क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है पानी की अपनी ही कुछ कमाल की प्रॉपर्टीज में। पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकते हैं, जिसे कोहीजन कहते हैं, और साथ ही वो जाइलम की दीवारों से भी चिपकते हैं, जिसे एडिशन कहते हैं। इसी दोहरी पकड़ की वजह से एक मजबूत धारा बनती है जो सैकड़ों फुट की ऊंचाई तक भी नहीं टूटती। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, फ्लोएम, जिसे हम पौधे का फूड हाईवे कह सकते हैं, और ये जाइलम से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। जाइलम की ठीक उलट फ्लोएम एक जीवित यानी लिविंग सिस्टम है। इसका मेन काम पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाना है जहां एनर्जी की जरूरत है। और ये सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में जा सकता है। लेकिन हाँ, इस काम के लिए पौधे को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो फ्लोएम का ये टू वे ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सोर्स पौधे का वो हिस्सा है जो खाना बना रहा है, जैसे कि पत्तियां, और सिंक वो हिस्सा है जिसे उस खाने की जरूरत है, जैसे कोई बढ़ता हुआ फल, नई कली या फिर जड़ें जिन्हें खाना स्टोर करना है। खाना हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ जाता है। और कमाल की बात यह है कि यह सिस्टम कितना डायनामिक है। गर्मियों में पत्ती एक सोर्स है और फल एक सिंक। लेकिन वसंत में जब नई पत्तियां उग रही होती हैं, तो जड़ जिसने एनर्जी स्टोर की थी वो सोर्स बन जाती है और नई कली सिंक बन जाती है। फ्लोएम अपनी दिशा बदल लेता है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता। पौधे को अपनी एनर्जी, जिसे एटीपी कहते हैं, खर्च करके शुगर को फ्लोएम ट्यूब्स में लोड करना पड़ता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है और यही वजह है कि फ्लोएम टिश्यू का जीवित रहना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब साइंटिस्ट को ये पक्का कैसे पता चला कि खाना फ्लोएम से ही जाता है? इसका सबूत एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट से मिला, जिसे गर्डलिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि अगर किसी तने से छाल और फ्लोएम का एक छल्ला हटा दिया जाए, तो पानी तो जाइलम के जरिए ऊपर जाता रहेगा, लेकिन खाना जो फ्लोएम से नीचे आ रहा है वो उस रिंग पर आकर रुक जाएगा। कुछ समय बाद रिंग के ठीक ऊपर वाला हिस्सा सूज जाएगा, क्योंकि वहां सारी शुगर जमा हो गई है। यह सीधा सबूत है। तो चलिए अब इन दोनों सिस्टम्स को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये कैसे एक होकर काम करते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है जाइलम, पानी का ट्रांसपोर्टर, जो सिर्फ ऊपर की ओर जाता है, बिना किसी एनर्जी के काम करता है और डेड सेल से बना है। और दूसरी तरफ है फ्लोएम, खाने का हाईवे, जो दोनों दिशाओं में जा सकता है, एनर्जी खर्च करता है और लिविंग सेल से बना है। दो बिल्कुल अलग सिस्टम जो एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, पौधे को जिंदा रखना।
आखिर में ये दोनों मिलकर एक ऐसा सुपर हाईवे बनाते हैं, एक ऐसा नेटवर्क जो ये पक्का करता है कि पौधे के हर हिस्से को वो सब मिले जिसकी उसे ज़रूरत है, चाहे वो पानी हो, मिनरल्स हो या फिर एनर्जी। ये सच में कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। तो ये सोचने वाली बात है, अगली बार जब कोई पेड़ या पौधा दिखे तो शायद वो सिर्फ एक स्थिर बेजान चीज ना लगे, बल्कि एक चलता फिरता जटिल और डायनामिक इंजन लगे जो चुपचाप अपना काम कर रहा है।